हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिचा। आज हम करेंगे स्कूल लाइब्रेरी की सेकंड वीडियो, दैट इज़ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो एग्जाम टाइम में उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक में कंजूसी बहुत करते हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए, हम ये जो लॉज होंगे उनको हम इस तरीके से करेंगे कि आप 2 से 3 बार अगर आज वीडियो सुन लेते हो तो आप बहुत अच्छे से परसों एग्जाम अटेंड कर पाओगे और अपने आप लिख भी पाओगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि लॉज क्या होते हैं। 5 लॉज होते हैं जो कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो कि हर लाइब्रेरी के लिए फॉलो होने चाहिए। ये लॉज जो है वो एक लाइब्रेरी कोएफिशिएंट बनाते हैं, लोगों के यूज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, 5 लॉज आर द फंडामेंटल एंड डिस्कस द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दे कंसाइसली रिप्रेजेंट द आइडियल सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इवन टुडे। कि इन फिलोसॉफी को यूज़ करके कोई भी स्कूल लाइब्रेरी है या कॉलेज लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरीज हैं, वो एक लेवल को अटेंड कर सकते हैं जी हमारी लाइब्रेरी एफिशिएंट है। ठीक है, these laws provide scientific basis and general principles which serve as guidelines to librarian in organizing and managing information products and services। देखिए, लाइब्रेरी के अंदर आपको किस तरह से बुक्स को अरेंज करना है, मैनेज करना है, न्यू सिलेबस को अपडेट करना है और सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप लॉज में आती हैं। उसके लिए 5 लॉज बनाए गए थे कि फर्स्ट लॉ के अंदर क्या आना चाहिए, सेकेंड लॉ के अंदर क्या आना चाहिए, थर्ड लॉ के अंदर क्या आना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो ये देखा जाता है कि वो किस लॉ के अंडर मिसिंग है और कौन से लॉ को इग्नोर किया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि लाइब्रेरीज जो थी वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती थी, पढ़ने के लिए बुक्स को नहीं रखा जाता था, बस उनको संभाल के रखा जाता था। बट लाइब्रेरी का यूज़ क्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए, राइट। तो हम समझते हैं कि 5 लॉज कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज बुक्स आर फॉर यूज़। वही मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में बुक्स जो होते थे उनको अलमीराज में रखा जाता था और जो लाइब्रेरियन होते थे वो एक केयर टेकर की तरह काम करते थे कि बुक्स का ध्यान रखना, कोई बुक फटे नहीं, किसी को यूज़ करने के लिए देनी है तो पहले मैनेजमेंट से परमिशंस लेना। इट वॉज नॉट अलाउड फॉर एवरीबडी टू गो इन लाइब्रेरी एंड स्टडी द बुक्स। ओके, सो एवरी रीडर हिज बुक, मतलब कि हर रीडर का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग की बुक्स होनी चाहिए। कि अगर उसको मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ की प्रॉपर बुक्स, जो मटेरियल उसको चाहिए, मे बी इट इज़ प्रैक्टिस वर्कशीट्स और अकॉर्डिंग टू द क्यूरिकुलम और फॉर द फन गेम्स रिगार्डिंग द मैथ्स। ओके, सिमिलरली फॉर द इकोनॉमिक्स, SST, एनी सब्जेक्ट। ओके, तो हर रीडर की एक बुक, आपके इंटरेस्ट की बुक होनी चाहिए। एवरी बुक्स इट्स रीडर, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि कोई भी बुक है वो ऐसा नहीं है कि कई सालों से खुली ही नहीं है। स्कूल लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होंगी उनका कोई ना कोई रीडर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बुक ऐसी है जिसको कोई भी नहीं पढ़ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से बुक को नहीं पढ़ा है, इसका मतलब कि उस बुक को, वो बुक यूज़ की नहीं है, उसका आगे का जो अभी अपडेटेड वर्जन होंगे उनको ना मंगाया जाए। ठीक है, और उस बुक को उस कैटेगरी में डाल दिया जाए विच इज हैव नो यूज़ फॉर द लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कि जो बुक्स अरेंजमेंट है या बुक्स जो भी लाइब्रेरी के अंदर होंगी और जो लाइब्रेरी टीचर्स होंगे उनको इस तरह से मेंटेन करना होगा कि रीडर का टाइम वेस्ट ना हो। रीडर जाए, वो लाइब्रेरी से सीधा बात करे, उसके बाद में उनको जो बुक चाहिए वो लाइब्रेरियन को बताए और लाइब्रेरियन को सीधा बताए कि आपको उस जगह पे जाकर वहाँ पे बुक मिल जाएगी या वो खुद जाकर दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे के पास या रीडर के पास 1 पीरियड फ्री है या हाफ एन आवर फ्री है तो वो हाफ एन आवर तो उसको बुक ढूंढने में ही लग जाए, तो फिर पढ़ेगा कब, है ना। तो ये 5th ला जाता है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। कि लाइब्रेरी ग्रो करनी चाहिए, कि जो बच्चे का टेस्ट है अगर उसके अकॉर्डिंग की बुक नहीं है तो उसको मेंटेन किया जाए, मतलब उसको मंगवाया जाए, ऑर्डर किया जाए और रीडर को प्रोवाइड करवाया जाए। मतलब ये ग्रो करती रहनी चाहिए। इसके जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ें हमारी कमी है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दी है इन लॉज की। अब इनको आप एग्जाम में किस तरह से लिखोगे, क्या इनके इम्प्लीकेशंस होंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज बुक्स आर ऑफ और फॉर यूज। ओके, बेसिक पर्पस ऑफ राइटिंग बुक इज टू कम्युनिकेट द थॉट्स कंटेन्ड इन इट। ये बुक्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर का जो कंटेंट है वो कम्युनिकेट किया जाए, जिस पर्पस के लिए बुक को बनाई गई है। जैसे फ्रंट पेज पे लिखा होता है ना कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बुक, कि बच्चे को ये नॉलेज प्रोवाइड करना, ये कंसेप्ट क्लियर करना। तो अगर वो कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो उस बुक का कोई फायदा ही नहीं है।
है ना। पहले ज़माने में क्या होता था कि बुक्स को बुक शेल्फ में अंदर रखा जाता था। आप ये सब चीज़ें फर्स्ट लॉ के अंदर लिख सकते हो कि पहले इन द बैकवर्ड इन द एरा बिफोर द प्रेजेंट एरा, books were contained in the bookshelves and the librarian teacher is only for act as a caretaker. Students were not allowed to read any of the book that what they want. Okay. The first law thus demands that a possible effort should be made to ensure that every book in the library की लाइब्रेरी के अंदर हर बुक होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी कि केयरटेकर की तरह काम करते थे टीचर्स. But today library is a social and service institution. Its aim is to enable the reader to make effective use of the resources and services of the library. कि जो लाइब्रेरी का यूज़ होना चाहिए उसकी बुक्स को यूज़ करने देना चाहिए. कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को अलाउ नहीं होना चाहिए. ठीक है, सब कोई भी पर्सन हो उसको बुक्स पढ़ना चाहता है तो उसको बुक प्रोवाइड करवाई जाए. ये था फर्स्ट लॉ कि बुक्स आर फॉर यूज नॉट टू केप्ट इन द अलमीराज. नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉज. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे कि लाइब्रेरी की लोकेशन, कि फर्स्ट लॉ तभी तो इम्प्लीकेबल होगा ना जब उसकी लाइब्रेरी की लोकेशन लोगों के रीचेबल होगी. अगर लाइब्रेरी शहर के एक पोर्शन में है और जो दूसरे पोर्शन के लोग हैं वो तो जाने की सोच भी नहीं सकते हैं. इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी सो दैट द पर्सन फ्रॉम द ऑल sides can come in that location and can make benefit of the library. तो लाइब्रेरी की लोकेशन जो है हिसाब से होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी आवर्स. लाइब्रेरी आवर्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, कितने बजे ओपन होगी कितने बजे क्लोज होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी फर्नीचर. की फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि बच्चे बैठकर पढ़ सके. ऐसा नहीं है कि आधा घंटा बैठकर पढ़ा है और उसके बाद से 1 घंटे तक उनकी कहीं हेड नेक प्रॉब्लम हो रही है, कहीं उनको सिटिंग प्रॉब्लम हो रही है, कहीं उनके हाथ दुखने लग गए जिनसे ऐसे करके लिखा नहीं जा रहा, नोट्स नहीं बनाए जा रहे. तो जो फर्नीचर अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर. बुक सिलेक्शन. ऑब्वियसली बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, एंड अपडेटेड वर्जन्स. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी स्टाफ. की जो लाइब्रेरी स्टाफ होना चाहिए वो हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए कि जो भी बच्चे की डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सके, और नॉलेजेबल होना चाहिए कि जो भी बच्चे डिमांड करें उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज बुक. अकॉर्डिंग टू रंगाथन, if the first law replaces the concept that books are for preservation, the second law widens the concept that books for the chosen few. तो फिर ये कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा अगर फर्स्ट लॉ को ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो, है ना. इफ द अप्रोच ऑफ द फर्स्ट लॉ इज फ्रॉम बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू, द अप्रोच ऑफ द सेकेंड लॉ इज फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए जो फर्स्ट लॉ था उसमें बुक्स को इंपॉर्टेंस दी गई थी कि बुक्स का जो कंसेप्ट है वो कम्युनिकेट करने के लिए है, इसलिए बुक्स यूजर्स को दी जाए. ठीक है. और जो सेकेंड लॉ था वो हमारा यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे था कि यूजर्स को जो बुक्स हैं वो यूजफुल बुक्स प्रोवाइड करवाई जाए. ठीक है. So it emphasizes the availability of library services to every kind of reader, irrespective of age, sex, vocation. कि रीडर होना चाहिए, does not matter कि उसकी एज से कोई मैटर नहीं होता कि कोई ओल्ड एज का पर्सन है वो नहीं आ सकता, ओल्ड एज के पर्सन भी आकर पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो एवरी रीडर हिज बुक. इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इट इम्पोजेज अ नंबर ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट, द लाइब्रेरी अथॉरिटी. अब देखिए सेकेंड लॉ का इम्प्लीकेशन कैसे होगा. अब स्टेट के अंदर कुछ स्टेट के रूल्स होते हैं. ठीक है. स्टेट के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी और गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइब्रेरीज होंगी. जो पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी वो उसको मेंटेन करना वो कमेटी के अकॉर्डिंग होगा जिस कमेटी ने वो बनाई होगी. ठीक है. पब्लिक यूज़ के लिए होती है बट उसको मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन तो वही करेगा ना जिन्होंने उसको बनाया है. अब जैसे गवर्नमेंट ने बनाया है तो सारे बुक्स अरेंज करना, फैकल्टी अरेंज करना और सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना और भी जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं स्कूल लाइब्रेरी के अंदर वो सब प्रोवाइड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है. और अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो जो पब्लिक इसको बनाएगी वही मेंटेन भी करेगी, है ना. तो स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए कि उनकी लाइब्रेरी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी अथॉरिटी. कि अथॉरिटी जो है वो लाइब्रेरी के लिए सर्व करने वाली हो. ठीक है. कि वो अगर स्टूडेंट्स की कोई डिमांड है उसको फुलफिल करने वाली हो. ऐसा नहीं कि उसको गुस्से में बोल दे भाई यही बुक है पढ़नी है पढ़ने तो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ बुक्स. की बुक्स जो है वो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. चॉइस ऑफ स्टाफ. की जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी स्टाफ एंड द रीडर्स. की रीडर्स भी पढ़ने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में कमी निकालते रहें. ओके. Next is third law, every book its reader. The third law stresses the maximum use of books by their readers. It is closely related to the second law, but it focuses on the book itself, suggesting that each book in a library has an individual or a number of readers who would find that book useful. कि अब जैसे कि मैथ बुक है कि मैथ के स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे,
राइट। इकोनॉमिक्स बुक है तो इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट्स होंगे ही होंगे कि हर बुक का एक अपना रीडर होता है। द लॉ एडवोकेट्स एन ओपन एक्सेस सिस्टम क्लासिफाइड शेल्फ अरेंजमेंट्स सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्रीज। इसमें क्या होता है कि एक शेल्फ बना दी जाती है कि बुक मैथ डिपार्टमेंट ये होगा, साइंस डिपार्टमेंट वो होगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट वो होगा। तो क्या है कि बच्चों को जोन से लेवल की बुक चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th लेवल का बच्चा 10th लेवल की बुक्स ही पढ़ेगा। 10th लेवल का बच्चा प्रैक्टिस सेशन के लिए, प्रैक्टिस वर्कशीट्स के लिए 7th क्लास की बुक्स भी प्रैक्टिस कर सकता है। दे हैव टू प्रैक्टिस ओनली। तो वो एक ही शेल्फ पे अरेंज कर दी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। ओपन एक्सेस के हर किसी को एक्सेस करने की परमिशन दी जानी चाहिए। शेल्फ अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। इजी एक्सेस मतलब कि ऐसा नहीं कि उनको ढूंढने में ही टाइम वेस्ट करना पड़े। वो इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि वो शेल्फ पे जाए और अपने लेवल की बुक्स को सर्च कर सकें। नेक्स्ट इज कैटलॉग। एक कैटलॉग बनाया जाए कि किस प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं तो सारी प्रैक्टिस वर्कशीट्स एक कैटलॉग में है। ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी की जानी चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी में किस किस तरह की बुक्स हैं ताकि बच्चे मोटिवेट होकर आए और आकर अपनी डिमांड की चीज़ों को पढ़ सके। डिस्प्ले ऑफ बुक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी बुक उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ लॉ दैट इज सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कि इस तरह से अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि बच्चों को टाइम वेस्ट ना करना पड़े बुक्स को ढूंढने के लिए। ओके कि बुक्स को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े बल्कि उनको सीधा जाकर वो अपना बुक ले और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। सो दिस लॉ रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो टाइम लैग बिटवीन द डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर एंड द डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड। This law makes it approach from the point of view of the users. Next is the objective of this law is to save the time of the reader. It almost completely centers on the users from the moments he or she enters the library to the moment he or she leaves it. कि जब भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए उससे लेकर जाने तक उसका टाइम वेस्ट ना हो किसी भी एंगल से। ठीक है। To provide better services, it is required that latest technologies in library operations be adopted and users be trained to use them. To provide better services, it is required that latest technologies in library options to be adopted and users be trained to use them independently. कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनको कैसे यूज़ करना है उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती रहनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए लाइब्रेरी को यूज़ करने में। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ फोर्थ लॉ के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट कि जिस बच्चे को किस तरह से बैठना है उनको प्रॉपरली क्लासिफाइड किया जाए ताकि किसी भी बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके। नेक्स्ट इज कैटलॉग एंट्री कि किस तरह से उनको बुक्स को रखना है कैटलॉग में, किस तरह से ढूंढना है, वो सब नॉलेज थोड़ी सी प्रोवाइड की जानी चाहिए। या फिर जैसे एरोस बनाए होते हैं ना कि ये वाली बुक आपको उस वहाँ पे मिल जाएंगी, इस कैटेगरी की बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओपन एक्सेस कि किसी लॉक्स में ना रखी जाएं बुक्स को कि जैसे लाइब्रेरी ओपन होगी डस्टिंग के बाद में उनको ओपन कर दिया जाए कि जिसको जो भी देखना है वो बुक ले सकता है। नेक्स्ट रेफरेंस सर्विसेज कि अगर कोई मटेरियल उनको उस बुक में नहीं मिल रहा है तो वो लाइब्रेरी के पास जाते हैं और लाइब्रेरियन टीचर जो होते हैं वो उनको रेफरेंसेस दे देते हैं कि इसका मटेरियल आपको उसमें भी मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज इशू मेथड। देखिए हर लाइब्रेरी में क्या होता है, हर कुछ सिस्टमेटिकली चीज़ें चलती हैं कि किसी बच्चे को लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है तो उसका एक मेथड होगा कि आईडी कार्ड बनेगा वो बच्चे का और आईडी कार्ड पे 3 या 4 बुक्स इशू हो सकती हैं। तो इशू करने की डेट क्या होगी, 15 दिन के लिए बुक दी जाती है या 30 डेज के लिए दी जाती है, जो भी एक लाइब्रेरी के रूल्स होते हैं तो उसके अंदर इशू मेथड्स के अंदर ही उनको बुक्स इशू होंगी। नेक्स्ट स्टैक रूम गाइड्स के प्रॉपर स्टैक बना होना चाहिए कि किस तरह से रूम्स को अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी लोकेशंस। एज आई टोल्ड यू कि लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेट होनी चाहिए ताकि सब लोग उसको यूज़ कर सकें। फिफ्थ लॉ इज लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो कि दिस लॉ मेंटेन्स अ लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म विच टेक्स इन न्यू मैटर, कास्ट ऑफ ओल्ड मैटर्स, चेंजेस इन साइज एंड टेक्स न्यू शेप्स एंड फॉर्म्स लाइक ह्यूमन बींग्स। की जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं चाहे कि नंबर ऑफ बुक्स में हो या नंबर ऑफ सिलेबस में हो वो सब टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Therefore, library authorities should plan and the library building in such a way so as to make it easy to keep pace with necessary growth, size of collection, number of readers and the number of staff.
The growth in collection, the reader and staff has its repercussion of different aspects on library organization, which Ranganathan described as under. Ranganathan is a person who focused on the use of the library, who focused on these laws of the library, and because of his efforts, these laws are applicable on the school libraries. Okay. Ranganathan ने क्या लिखा था इस लॉ के रिगार्डिंग कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी कीप्स ऑन ग्रोइंग. In order to update the collection, a library must purchase new books, journals, audio-video material and other informational document. It's so easy कि आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर है अपडेट करने के लिए वो अपडेट की जानी चाहिए, टाइम टू टाइम परचेज की जानी चाहिए. ठीक है. इम्प्लीकेशन ऑफ फिफ्थ लॉ इज ग्रोथ इन साइज, कि ग्रो करना चाहिए. जो बुक्स नहीं हैं उनको मंगवाना चाहिए. लाइब्रेरी बिल्डिंग को ग्रो करना चाहिए कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड हो, वेंटिलेशन अच्छे से हो. ठीक है. वाटर सप्लाई का सिस्टम अच्छे से हो. ग्रोथ ऑफ रीडर्स, कि रीडर्स को बुलाया जाए, उनका टाइम, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको एक बार बुलाया जाए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करवाई जाए. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ स्टाफ, की स्टाफ की भी ग्रोथ होनी चाहिए. अगर उनको लगता है कि एक अकेला टीचर नहीं संभाल सकता पूरी की पूरी लाइब्रेरी को, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को, देन दे कैन टेक हेल्प ऑफ द अदर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टाफ्स. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीडिंग रूम्स, की रीडिंग रूम्स में इस तरह से होना चाहिए कि अगर एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रही है और वो एक से 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में फ्लेक्सिबिलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस तरह से भी चाहे अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं बैठने का. ठीक है. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ द बुक्स, की बुक्स की सेफ्टी कैसे मेंटेन होगी, कि किस दिन इशू हुई है, किस दिन उसको रिटर्न करना था, कैसे बच्चे से आपको बुक पिक करनी है. और सेकेंडली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, विच इज़ द मेन थिंग. ऐसा नहीं है कि 4-5 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, कोई बच्चा कहीं से आ रहा है, बुक इशू करवा रहा है और कहीं से जा रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए और सिंगल एग्जिट पॉइंट होना चाहिए. एंट्री एक तरफ से होनी चाहिए तो एग्जिट दूसरी तरफ से होनी चाहिए. एक यही सिस्टम बेस्ट रहता है. ठीक है. सो ये था मेरा सेशन 5 लॉज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी साइंस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम. लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, और अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो थैंक यू ही डाल दिया करो कमेंट में, बट डाला करो. ओके. हमें मोटिवेशन मिलता है. सो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.